नमस्कार साथियों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामेश्वर कुमार, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आज हम अपने धान के दूसरे वाले खेत पर हैं और इस धान के खेत में हमने एक प्रयोग किया है। ये प्रयोग बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि हमने पिछले साल भी ये प्रयोग किया था, लेकिन केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था। इस साल हमने अपने प्रयोग को पूरे 5 एकड़ में अप्लाई किया है और ये प्रयोग जिंक से संबंधित है। किसान की लागत का एक बड़ा हिस्सा जिंक में जाता है। आवश्यक जानकारी न होने के अभाव में जिंक पर बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जिंक पर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इस 5 एकड़ के खेत में हमने मात्र 3 किलो जिंक का प्रयोग किया है। पूरे 5 के 5 एकड़ में किसी भी पौधे में जिंक की कोई कमी नहीं है। आप धान देख ही रहे हैं। जिंक की कमी के लक्षण पौधों में दिखते हैं, जहाँ पत्तियों जड़ से नोक की तरफ पीली होती हैं और लास्ट तक पीली हो जाती हैं, और दूसरा अनियमित आकार के स्पॉट बन जाते हैं पत्तियों में, जो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। यदि लगातार फसल में जिंक की कमी बनी रहे तो जैसे धान जैसी फसल में धान पकने में 20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और उत्पादन 20 से 25% घटेगा। यानी कि अगर धान की फसल 110 दिन में आती है तो फिर 130 दिन लगेंगे धान की फसल को पकने में। जितने लक्षण मैं जिंक की कमी के बता रहा हूँ, इस पूरे खेत में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है। मतलब इस खेत में जिंक की कोई कमी नहीं है। मात्र 3 किलो जिंक हमने इसमें अप्लाई की है। जब इस खेत के लिए लेबर पौध उखेड़ रही थी तो लेबर के पास ही हमने एक गड्ढा करा के उसमें पन्नी बिछवाई और उस पन्नी में पानी भर के आधा किलो जिंक घुलवा दी पानी में, और जो लेबर ने गुच्छी उखेड़ी वो सारी गुच्छी उखेड़ के उस गड्ढे में रखते रहे। लगभग 1 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है। पौधे को जितनी जिंक की आवश्यकता होती है उतनी जिंक ले लेता है, और उसके बाद उस पौधे को जहाँ कहीं भी हम लगाते हैं उसको पूरे जीवन काल में जिंक की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही फसल में आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। जिंक एक ऐसा तत्व भी है जो पौधे में ट्रांसफ़र नहीं होता। मान लिया एक पत्ती में जिंक है और दाना बनने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस पत्ती से ट्रांसफ़र होके बाल में जिंक जा नहीं सकती। जैसे पोटास का रहता है कि पोटास पौधे में अगर कहीं पर भी पोटास है तो वो दाना बनने के टाइम ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी टॉप पर। जिंक ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए जिंक आवश्यक होती है। पोटास ट्रांसफ़र हो जाती है पौधे में, जिंक ट्रांसफ़र नहीं होती। इस खेत के लिए 5 से 6 बार में पौध उखड़ गई थी और लगभग 6 बार हमने आधा किलो जिंक मिलाई, तो इस प्रकार हमारी पूरे खेत में 3 किलो जिंक लगी। जिस प्रकार से खाने में नमक आवश्यक होता है उसी प्रकार से पौधों के लिए जिंक आवश्यक होती है। लेकिन जिंक का ये नहीं है कि 1 एकड़ में हमें 10 किलो 5 किलो बखेरना अनिवार्य है। इसकी बहुत कम मात्रा से ही काम चल जाता है, इसलिए जिंक पर अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए। इस प्रयोग से पहले हम भी काफ़ी खर्चा करते थे जिंक पर, जो इस साल हमारा लगभग ना के बराबर रहा और हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहा। धान हमारा अच्छा हुआ है इस बार। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस प्रकार से जिंक अप्लाई करना चाहें तो इस प्रकार जिंक अप्लाई करने के लिए मैं 2 जिंक को रिकमेंड करूँगा, जिंक सल्फेट और जिंक कार्बोनेट। ये दोनों प्रकार की जिंक हैं। इनमें 50 से 55% जिंक होती है, तो इस प्रकार से अप्लाई करने के लिए ये जिंक बेस्ट हैं, और मैंने अपने खेत में जिंक कार्बोनेट का प्रयोग किया था। हम निरंतर खेतों में लगने वाली लागत कम करने के सुझाव आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।